हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रुद्रांश ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लेकर के आए हुए हैं हिंदी का बहुत ही अच्छा क्लास, जिसमें यूपीएसआई, यूपी टेट्स, आप ये देख लीजिए कि किसी भी हिंदी के एग्ज़ाम्स में अलंकार से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो आज का जो मेरा चैप्टर है वो अलंकार का है। हम अलंकार के बारे में कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, अलंकार से क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको देखना आप लोग ना भूलिए, ठीक है। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ही, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास प्रश्न है मेरा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, अलंकार का अर्थ ही होता है शोभा बढ़ाना। क्या होता है? शोभा बढ़ाना। तो ऑप्शन ऐसे ही दिख रहा है 3, आभूषण। आभूषण का काम क्या होता है? शोभा। आभूषण पहनने से व्यक्ति के शरीर की क्या होती है? शोभा बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं? क्या है? अलंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो अलंकार के मुख्य भेद अगर पूछ रहा है तो मुख्य भेद 2 होते हैं, ठीक। और कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन अलंकार के कितने भेद होते हैं तो वहाँ हम लोग दे देंगे कि अलंकार के 3 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अलंकार के 2 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पे केवल अलंकार दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थालंकार की, देखिए कितना नया क्वेश्चन है। अर्थालंकार की संख्या कितनी होती है? ये यूपीएसआई में पूछा गया था और ये पिछले बार सीटेट में भी पूछा गया था। अर्थालंकार की कितनी संख्या होती हैं? ठीक है, तो अर्थालंकार की संख्या जो है वो 45 होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित है वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो ये जो है आपका अर्थ, ठीक है। अर्थ, सौंदर्य जो है अर्थ में निहित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्थालंकार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, ये प्रस्तुत जो पंक्ति है इसमें साधारण धर्म जो है कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंभीर और ऊंचा। क्या हो जाएगा? गंभीर और ऊंचा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान में उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वह कौन सा अलंकार होता है? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो वर्णों का उच्चारण एक ही संख्या में बार बार होती है तो यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति की कौन सा अलंकार माना जाता है? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर अनुप्रास अलंकार। देखिए आवृत्ति क्रमानुसार आवृत्ति की, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। राइट आंसर ऑप्शन 1। चलिए अनुप्रास अलंकार क्या है? तो ये व्यंजन जो है वर्ण की आवृत्ति है। अनुप्रास अलंकार जो होता है व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 छेकानुप्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंकन किकिन नुपुर धुनि सुनि, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास।
प्रास अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन 3। अगला, जननी तू जननी भई विभीषण कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लटानुप्रास। ठीक है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी के है उर्वशी समान उपरिक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यमक अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खग कुल कुल सा बोल रहा में रेखांकित शब्दों का अलंकार है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिरंजीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हल्दर के वीर में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माय महाठगनी हम जानी तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले माधुरी बानी में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मौसम कौन कुटिल ख्याल कम कामी में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के वह टूटी सी छानी हटी कछु कंचन के शब्दान सुहावत में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कमेंट में प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। तब तक के लिए क्लास को बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।